हम फ्रीडम की मैं बात करूँगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ कई मुझे दिख रहे हैं कि हमारी पार्टी के विधायकगण और पूर्व विधायकगण और जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं और ये जानते हैं कि सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, हम जब पब्लिक मोबिलाइजेशंस करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, तो वो दूसरे मुद्दों पे होते हैं। कहीं बिजली का आंदोलन हो गया, बिजली के टैरिफ बढ़ गए, तो जो आहत ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, किसान हैं, वह आंदोलन करेंगे। जिस क्षेत्र में से यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहाँ गन्ने की बड़ी खेती है और गन्ने की पैदावार बहुत अच्छी होती है। वहाँ गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर हो या जो निजी मिले हैं समय पे उनको मूल्य मिल पाए, उन विषयों को लेकर वहाँ आंदोलन होते हैं। कई बार सामाजिक मुद्दों को लेकर, आरक्षण व्यवस्थाओं को लेकर, नागरिक अधिकारों को लेकर हम लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि मूल आधार है, वो गंगोत्री है जिससे नागरिक अधिकार और सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की गंगा ये देश में बहती है। उसके लिए हम लोग कभी सड़क पे नहीं आते हैं। क्या ये मानवीय संस्कारों का हिस्सा नहीं है? अभिव्यक्ति की आज़ादी, इज दैट नॉट अ कोर ह्यूमन वैल्यू? इस पे हमारी राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि एक हमारी टेंडेंसी है एनिमलिस्टिक, आदि पुरुष के समय से या जो भी प्री सिविलाइजेशनल मैन या वुमन थे, उनके अंदर जो कोर एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है वो हावी होने की है, दूसरे पे हावी हो, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और उसमें आपकी बोली, आपके विचार वो भी अहम होते हैं। तो हो सकता है कि वो कोर ह्यूमन वैल्यू है ही नहीं। आज़ादी सबको पसंद है, आज़ादी के मायने अलग अलग हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर शायद ये हमारे मानव के चरित्र का हिस्सा नहीं। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में ये एक स्थापित संस्कार है, एक मूल्य है। ये हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। मैं उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग विषय खुल जाता है और इसमें उस पे भी अपनी सीमाएं हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए इतना नहीं है कि मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके नागरिक अधिकारों पे हनन हो या अटैक हो, तो वो फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाएगी। लेकिन उस परिभाषा के विषय को छोड़ दो, ये तो स्थापित है कि जब भी ह्यूमन सोसाइटी अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहती है, जब एक व्यक्ति एक समाज में स्थान हासिल करना चाहता है, तो वो चाहता है कि हमें इन अधिकारों को संरक्षण मिले। और हम सबको मालूम है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ बोलने की आज़ादी या लिखने की आज़ादी नहीं, या छापने की आज़ादी नहीं है, वो एक तरह से सोचने की आज़ादी है। जहाँ हमारी कलम रुकेगी वहाँ हमारे विचार रुक जाएंगे, नवीन विचार नहीं आएंगे। सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है, जो एक प्रगति हम लोग देखना चाहते हैं, जो हमारी नई चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके लिए हम उपाय ढूंढना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों पे पूर्ण विराम लग जाएगा। और इसलिए ये चीज़ स्थापित है और समझी गई है कि एक कोर सोशल वैल्यू है, एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, एक कोर डेमोक्रेटिक वैल्यू है। इसलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटल जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं, वो उसी गंगोत्री से निकल के हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग उसकी रक्षा के लिए कभी सड़क पे नहीं आते। अक्सर हमने सिनेमा हॉल्स के बाहर लोगों को आंदोलन करते देखा है। जो सेंसर बोर्ड और एक प्रक्रिया ने पास कर दी फिल्म, उससे भी कुछ लोग आहत होते हैं और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोग सड़क पे आते हैं। कभी कोई सड़क पे आके ये नहीं कहेगा कि इस फिल्म को शांति से सबको देखने दो। शायद उसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं होगा। अभी चर्चा हो रही थी कि मीडिया हाउसेस पे अटैक है। ये भी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जो भी पावर में आता है वो चाहता है कि जो मेरे विचार हैं उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले और दूसरों के मुख पे पट्टा लग जाए। और इस पे अमेरिकी प्रोफेसर और फिलोसोफर नोम चॉम्स्की का एक कोट है, जो उन्होंने कहा कि इफ वी डोंट like the freedom of expression for those
whom we detest, for those people we detest, we do not believe in it at all. यानी जो लोग हमसे सहमत नहीं हैं, जो हमारे विरोधी हैं, व्यापारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जिनके विचार और भाषा से हम आहत होते हैं, अगर हम उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे विश्वास नहीं करते हैं, यानी हम अभिव्यक्ति के आज़ादी को एक सिद्धांत मानते ही नहीं हैं, यानी वो मूल विचार से ही हम असहमत हैं। तो इसलिए देयर कैन बी नो सच थिंग दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर माई फॉलोअर्स, फॉर दोज हु लाइक द गवर्नमेंट, एंड ED and crackdown and CBI and all sorts of inquiries against those who oppose me. ये पेटेंटली अनडेमोक्रेटिक व्यवहार है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हमारे फ्रीडम्स के खिलाफ है। ये विचार मैंने रखे हैं इसलिए कि हम लोग एक डिबेट, एक चर्चा शुरू करें, और अब मैं इनवाइट करता हूं कि इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएं। भोला शंकर जी ने एक बात कही, अंधकार और रोशनी की, और किसी भी तस्वीर में वही दो चीज़ें होती हैं, पहलू वही हैं, क्योंकि दानिश एक फोटोग्राफर थे और मैं भी कोशिश करता हूँ आर्ट्स को फॉलो करूँ। आप भी जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ में क्या चीज़ पे रोशनी डालनी है, किन शेडोज़ को हाईलाइट करना है। कभी कभी जो शेडोज़ के अंदर तस्वीर है, जो डार्कनेस है, उसको भी फोटोग्राफर हाईलाइट करना चाहता है। उसी तरह से दानिश सिद्दीकी के हर काम को, कभी कभी इतना वॉल्यूम होता है काम का, जब आप देखें कि जिस आदमी का 50 साल का एक करियर होता है, तो कभी कभी पीछे मुड़ के देखेगा, शायद वो खुद कहेगा कि नहीं तब मैं मैच्योर नहीं था, या मेरा उस काम में वो परिपक्वता नहीं थी, या वो फोकस नहीं था, या वो कभी कभी एक लीन पीरियड आता है सबके लोगों के, कलाकारों के जीवन में। दानिश ने बहुत कम समय में इतने मैच्योरिटी से बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स पे रोशनी डाली है, और जो सामाजिक तौर पे जो चीज़ परछाइयाँ जिन पे पड़ रही हैं, जो अंधकार में है, उनको भी फोकस किया। बहुत कम इस तरह के टैलेंट विकसित हुए हैं, वे भी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के शिकार हुए, और एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ भी हमें सोचना होगा। दानिश जी के उनके विजन को, उनके मेहनत, उनके समर्पण भाव, उनके करेज, उनका साहस को मैं दाद देता हूँ। वो एक एग्जेम्पलरी फिगर रहेंगे हम सब के लिए, एक आदर्श रहेंगे। उन्हीं के नाम से हमने ये पुरस्कार तय किया है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस अभियान को, इस पुरस्कार को जीतने वालों को अपना आशीर्वाद दें, कि उनकी ज़ुबान, उनके कलम, उनके विचार यूं ही इस तरह बुलंद रहें। धन्यवाद।